दोस्तों, क्या आपकी भी याददाश्त कभी कभी आपकी दुश्मन बन जाती है? कभी आप पढ़ते तो बहुत है, लेकिन याद कुछ नहीं रहता। कभी कोई नाम याद नहीं आता, कभी कोई डेट, कभी कोई फॉर्मूला, और कभी कभी तो लगता है दिमाग जैसे आपका साथ ही छोड़ रहा है। और फिर आप खुद को कोसने लगते हैं, यार मेरी मेमोरी बहुत कमजोर है, पता नहीं दिमाग चलता क्यों नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी याददाश्त कभी कमजोर थी नहीं, और जो चीज कभी कमजोर थी नहीं उसे मजबूत बनाने में वक्त नहीं लगता। बस दिमाग को समझना पड़ता है, उसका तरीका, उसका सिस्टम, उसकी भाषा। क्योंकि दिमाग भी एक मशीन है, और मशीन तब तक अपनी पूरी क्षमता नहीं दिखाती जब तक उसका ऑपरेटिंग सिस्टम सही तरह से सेट न किया जाए। तो आज की ये पूरी कहानी, ये पूरा सफर, ये पूरी 8000 शब्दों की यात्रा सिर्फ एक ही बात समझाने के लिए है, दिमाग कैसे काम करता है और याददाश्त कैसे बढ़ाई जाती है। और आपको आश्चर्य होगा कि मेमोरी बढ़ाना किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन यह चमत्कार आपके अंदर पहले से मौजूद है, बस आपको उसे जगाना है। तो आराम से बैठिए, हेडफोन लगाइए, अपनी सांसों को शांत करिए और चलिए शुरू करते हैं इस दिमागी सफर को। दोस्तों, दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है, और दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर भी आपके दिमाग की एक सेकंड में होने वाली गतिविधियों का 1% भी नहीं कर सकता। अरबों न्यूरॉन्स, ट्रिलियंस कनेक्शंस, और हर कनेक्शन एक याद है, एक अनुभव है, एक सीख है, एक कहानी है। लेकिन अगर दिमाग इतना शक्तिशाली है तो हम चीजें इतने आसानी से भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि दिमाग में एक नियम है, जो चीज आपको महत्वपूर्ण नहीं लगती उसे दिमाग अपने आप डिलीट कर देता है। जिस तरह आपके फोन में कई फोटो, कई वीडियो, कई फाइलें होती हैं, और फोन उन्हें अनयूज्ड समझकर हटाने का सुझाव देता है, दिमाग भी वैसे ही काम करता है। अगर आपने पढ़ते समय सोचा ये बोरिंग है, दिमाग उसे हटा देगा। अगर आपने कोई बात सुनी और मन ने कहा यह जरूरी नहीं, दिमाग उसे सुरक्षित नहीं रखेगा। अगर आप पढ़ाई के बीच मन मारकर पढ़ रहे हैं तो दिमाग कहता है जब खुद को रुचि नहीं तो मैं क्यों याद रखूं। यहीं पर खेल शुरू होता है। सवाल यह नहीं कि मेमोरी कमजोर है, सवाल यह है कि दिमाग को किस भाषा में समझाना है कि यह चीज मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना। एक सुनहरी सुबह की कहानी, जब मेमोरी जागती है। कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, आप स्कूल या कॉलेज के दिनों में हैं, आपके हाथ में किताब है, आज एग्जाम है, और आप रात भर पढ़ चुके हैं। लेकिन लगता है सब दिमाग से गायब। आपका दिल तेज धड़क रहा है, आपकी सांस भारी है, और आप चिंता में किताब पलट रहे हैं। अचानक आपके टीचर आते हैं, वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं डरो मत, याददाश्त ज्ञान से पैदा नहीं होती, ध्यान से पैदा होती है। आप रुक जाते हैं, किताब बंद कर देते हैं। टीचर फिर कहते हैं पढ़ते समय जितना आप तनाव में होंगे दिमाग उतना कम स्टोर करेगा, और जितना आप शांत होंगे दिमाग उतना खुलकर सीखता है। और आप सोचते हैं क्या मेमोरी का सीधा संबंध हमारी भावनाओं से है? क्या दिमाग डर और तनाव में याद रखना कम कर देता है? हाँ, बिल्कुल हाँ, यह सच है। दिमाग का नियम, इमोशन मेमोरी। इस दुनिया में वो चीज सबसे लंबी याद रहती है जो दिल को छू जाए। आपको कभी वो बातें नहीं भूलती जिनसे आपकी भावनाओं का कनेक्शन है। पहली साइकिल, पहला गिरना, पहली जीत, पहला प्यार, पहली हार, पहला सफलता का स्वाद, पहली शर्मिंदगी, सब याद है। क्यों? क्योंकि इमोशन जुड़े हैं। दिमाग का मेन लॉ है, इमोशन जितना स्ट्रॉन्ग, मेमोरी उतनी लॉन्ग। इसीलिए अगर पढ़ाई बोरिंग लगे या कोई बात आपको महत्वहीन लगे तो वो दिमाग में स्टोर ही नहीं होती। तो याददाश्त बढ़ाना है, पहला नियम, जो भी सीख रहे हो उसमें भावना जोड़ो, कनेक्शन बनाओ, दिल से सीखो, जबरदस्ती मत पढ़ो। दिमाग आदेश से नहीं, अनुभव से सीखता है। एक बच्चे की कहानी जिससे याददाश्त का रहस्य खुलता है।
एक छोटा बच्चा था। वो 6 साल का था। स्कूल में हर बार टीचर शिकायत लाते, आपका बच्चा कुछ याद नहीं रख पाता। माम पिता हर दिन डांटते, इतना छोटा सा पाठ भी याद नहीं होता, क्या दिमाग खराब है। एक दिन बच्चे की दादी ने उससे पूछा, तुम्हें स्कूल की बातें याद क्यों नहीं रहती, लेकिन कार्टून के सारे डायलॉग याद कैसे रहते हैं? बच्चा बोला, क्योंकि कार्टून अच्छा लगता है, स्कूल नहीं। बस बात खत्म। दादी मुस्कुराई और बोली, जिसे पसंद करो उसे दिमाग कभी नहीं भूलता। यह बात सिर्फ बच्चे पर नहीं, हम सब पर लागू होती है। आज अगर आपको कोई फिल्म पसंद है तो उसके गाने, उसके डायलॉग, उसकी कहानी सब याद रहते हैं, लेकिन वही 5 पेज का विज्ञान का पाठ याद नहीं रहता, क्योंकि उसमें भावना नहीं, कनेक्शन नहीं। यही मेमोरी का असली रहस्य है। मेमोरी बढ़ाने का पहला असली सूत्र, रिपीट करो, लेकिन सही तरीके से। जब हम कोई बात रिपीट करते हैं, दिमाग उस पर ध्यान देता है, लेकिन बहुत लोग रिपीटिंग में ये गलती करते हैं। वे एक ही चीज को लगातार 10 बार पढ़ते हैं और फिर कहते हैं कुछ याद नहीं होता। क्यों? क्योंकि दिमाग को स्पेस्ड रिपीटेशन चाहिए। लगातार पढ़ना दिमाग को थका देता है और कनेक्शन कमजोर बनाता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल में रिपीट करना दिमाग को मजबूती देता है। उदाहरण के लिए, पहली बार पढ़ो 10 मिनट बाद दोबारा, फिर 1 घंटे बाद, फिर 4 घंटे बाद, फिर अगले दिन, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद। हर बार दिमाग नया कनेक्शन बनाता है। जितनी बार कनेक्शन मजबूत होगा उतनी याददाश्त बढ़ेगी। मगर याद रहे, रिपीटिंग बोरिंग तरीके से नहीं, दिल से समझकर। दूसरा बड़ा रहस्य, विजुअलाइजेशन की शक्ति। दोस्तों, दुनिया में 2 तरह के विद्यार्थी होते हैं, एक जो सिर्फ पढ़ते हैं और दूसरे जो देखकर सीखते हैं। जो देखकर सीखते हैं उनकी याददाश्त 10 गुना तेज होती है, क्योंकि दिमाग तस्वीरों को शब्दों से ज्यादा आसानी से पकड़ता है। अगर मैं आपको यह लाइन दूं, दुनिया में 197 देश हैं, यह लाइन आप 2 बार पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं आपके सामने दुनिया का नक्शा रख दूं, आप एक बार में याद कर लेंगे कि कौन सा देश कहां है। विजुअलाइजेशन दिमाग का सबसे पसंदीदा तरीका है, इसलिए पढ़ते समय चीजों की मेंटल इमेज बनाइए। अगर कोई कहानी है, उसे दिमाग में फिल्म की तरह चलने दीजिए। कोई वैज्ञानिक तथ्य है, उसे किसी चित्र से जोड़ दीजिए। कोई फॉर्मूला है, उसे किसी स्मृति से जोड़ दीजिए। विजुअलाइजेशन आपका दिमाग खोल देता है और याददाश्त चमकने लगती है। तीसरा रहस्य, सीखो लेकिन किसी को समझाकर। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज आपको हमेशा के लिए याद रहे, तो एक काम करो, उसे किसी को समझाकर देखो। जब आप किसी को समझाते हैं तो दिमाग उस जानकारी को फिर से प्रोसेस करता है। आपके शब्द जानकारी को दोबारा जन्म देते हैं। यह मेमोरी को लॉक कर देता है। कहते हैं, अगर आप किसी चीज को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसे समझाना शुरू कर दीजिए। यही तकनीक दुनिया के टॉप स्टूडेंट्स, टॉपर, यूपीएससी रैंकर्स, आईआईटी टॉपर्स सब इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं मेमोरी की दुनिया के सबसे गहरे हिस्से में। दिमाग कब सीखता है? यह सवाल बड़ा है, लेकिन जवाब बहुत सरल। दिमाग 2 समय पर सबसे ज्यादा सीखता है, सुबह के 2 घंटे और रात सोने से पहले के 30 मिनट। क्यों? सुबह मन शांत, फ्रेश, रिसेप्टिव होता है। दिमाग अपनी पूरी क्षमता से खुला होता है। सुबह की पढ़ी कोई भी चीज 60% ज्यादा याद रहती है। और रात सोने से पहले दिमाग एक खाली कमरा बन जाता है। उस समय की सीखी चीजें नींद में मेमोरी में स्टोर होती है। इसलिए कहते हैं, रात को पढ़ो और सो जाओ। नींद उस ज्ञान को सोने जैसा बना देती है। तो अगर आपकी मेमोरी कमजोर है, सुबह और रात को थोड़ा पढ़कर देखें, चमत्कार जैसा असर होगा। मेमोरी का अगला रहस्य, नींद। कई लोग कहते हैं, मेरी याददाश्त बहुत खराब है, लेकिन वे 5-6 घंटे की नींद लेते हैं। याद रखें, आप सोते समय भी सीख रहे होते हैं। नींद में दिमाग
आपकी सारी दिन भर की बातों को करता है। ये अलग अलग यादों को जोड़ता है, छांटता है और उसके बाद मेमोरी को लॉक करता है। अगर नींद पूरी नहीं है तो दिमाग के पास जानकारी को स्टोर करने का समय ही नहीं होता। यही कारण है कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ने वाले और समय पर सोने वाले लोगों की याददाश्त ज्यादा मजबूत होती है। स्टोरी, एक बुजुर्ग और एक लड़के की मुलाकात। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी पार्क में बैठा था। उसकी आंखों में चमक थी। वो अपनी उम्र के बाकी लोगों से ज्यादा तेज दिमाग वाला लगता था। पास ही एक लड़का आया और बोला, दादाजी, आप इतने उम्र में भी सब याद कैसे रखते हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और जमीन पर एक लाइन खींची। फिर बोले, ये देख रहे हो, ये लाइन एक याद है। फिर उन्होंने उसी लाइन पर बार बार छड़ी घुमाई, जिससे वो गहरी हो गई। अब ये गहरी हो गई है। दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। अगर कोई बात कई बार सही तरीके से दोहराई जाए तो वो गहरी हो जाती है और कभी नहीं मिटती। लड़के ने पूछा, लेकिन दादाजी, आप इतने उम्र में भी कैसे शार्प हो? बुजुर्ग बोले, मैं रोज सीखता हूं। उम्र दिमाग को नहीं रोकती, आदत रोकती है। यही फर्क है। दिमाग सीखना बंद नहीं करता, हम करते हैं। मेमोरी का अगला नियम, खाना आपके दिमाग को बदल देता है। दोस्तों, दिमाग भी पेट से चलता है। अगर आप जंक फूड खा रहे हैं तो दिमाग कभी तेज नहीं होगा। अगर खून में सही पोषण नहीं पहुंचेगा तो दिमाग सही कनेक्शन नहीं बना पाएगा। दिमाग को चाहिए ओमेगा, प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर ये नहीं है तो चाहे आप कितना भी पढ़ लें, दिमाग धीमा ही काम करेगा। मेरी बात याद रखना, दिमाग भूखा हो तो याददाश्त हमेशा कमजोर होगी। अगला नियम, मल्टीटास्किंग दिमाग का दुश्मन है। आज की दुनिया में लोग एक साथ 10 काम करते हैं। एक हाथ में फोन, दूसरे में किताब, कानों में ईयरफोन, स्क्रीन पर 3-3 टास्क। लेकिन दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। जितना ज्यादा दिमाग को बिखेरेंगे उतनी ही मेमोरी कमजोर होती जाएगी। एक समय में सिर्फ एक काम, पूरा ध्यान, पूरा फोकस, यही मेमोरी का ईंधन है। अगला गहरा रहस्य, शांत मन में मेमोरी जन्म लेती है। एक नदी को देखिए, जब नदी शांत होती है तब पानी में आपका चेहरा साफ दिखाई देता है। लेकिन जब नदी में लहरें होती हैं तब कुछ भी साफ नहीं दिखता। दिमाग भी एक नदी है। जब मन शांत है तब याददाश्त क्रिस्टल क्लियर है। जब मन भरा हुआ है, तनाव है, चिंता है, डर है, तब दिमाग धुंधला हो जाता है। अगर आपका मन शांत नहीं तो आपकी मेमोरी कभी तेज नहीं हो सकती। इसलिए थोड़ा ध्यान, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। अगला सच, दिमाग को चुनौतियां दो। अगर आप रोज वही काम करते हैं तो दिमाग सो जाता है। उसे लगता है ये सब मैं जानता हूं और धीरे धीरे मेमोरी कमजोर होती है। लेकिन जब आप दिमाग को नए अनुभव देते हैं, नई भाषा, नई कला, नई किताबें, नए लोग, नई चुनौतियां, नए स्थान, तो दिमाग जागता है, नई कनेक्शंस बनाता है, नई यादें जोड़ता है। दिमाग जितना ज्यादा उपयोग होगा उतना ज्यादा मजबूत बनेगा। एक आखिरी कहानी और मेमोरी का सबसे महान राज। एक वैज्ञानिक थे। उनके पास एक छात्र आया और बोला, सर, मैं हर बात भूल जाता हूं, मुझे क्या करूं? वैज्ञानिक ने कहा, मेरे साथ चलो। वे उसे एक बगीचे में ले गए। वहां एक पेड़ था। वैज्ञानिक ने कहा, इस पेड़ को देखो, इसकी जड़ें जमीन में गहरी हैं, इसलिए यह पेड़ मजबूत है। अब सोचो, अगर इस पेड़ की जड़ें कमजोर हो तो क्या यह खड़ा रह पाएगा? लड़का बोला, नहीं। वैज्ञानिक बोले, हमारी मेमोरी भी ऐसी ही है। अगर कोई जानकारी आपकी जड़ों से नहीं जुड़ी तो वो कभी मजबूत नहीं बन पाएगी। जड़ें कौन है? आपका अनुभव, आपकी भावना, आपकी रुचि, आपकी समझ। जिस ज्ञान को इनसे जोड़ दिया जाए वो कभी नहीं मिटता। यही मेमोरी का आखिरी और सबसे शक्तिशाली रहस्य है।
अंत में याद रखिए, याददाश्त एक जन्मजात शक्ति नहीं है। ये एक सीखी हुई कला है। ये एक विकसित की जाने वाली आदत है। ये एक मानसिक व्यायाम है। और सबसे बड़ी बात, ये आपकी सोच पर निर्भर करती है। जब आप कहते हैं मेरी याददाश्त कमजोर है, तब दिमाग कमजोर हो जाता है। लेकिन जब आप कहते हैं मेरी याददाश्त शानदार है, बस उसे जगाने की जरूरत है, तब दिमाग खुल जाता है। दिमाग हमेशा आपकी सोच सुनता है, इसलिए अपने दिमाग से अच्छी बातें कहिए, उसे प्यार से बुलाइए, उसे शांत रखिए, उसे पोषण दीजिए, उसे दोहराइए, उसे समझाइए, उसे महसूस कराइए, और फिर देखिए कैसे आपकी याददाश्त तेज तलवार की तरह चमकने लगती है। इस पूरी वीडियो का सार एक लाइन में, दिमाग को सिर्फ पढ़कर नहीं, महसूस करके ही सिखाया जा सकता है। और जो चीज महसूस कर ली जाए वो कभी नहीं भूलती। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे द माइंड ब्लोइंग बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।